Okay, and once again I am back to bring you with the chapter of Nelson Mandela and it is as you know जैसा कि आप जानते हैं NCERT की बुक्स में क्लास 10 का मैटर दिया जा रहा है। इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों को बहुत हेल्प मिलने वाली है एंड दिस इज़ अ स्टोरी विच इज़ लिटिल बिट वेरी टफ स्टोरी जिसको आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना और हर बार इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके मेन पॉइंट्स पर। ये हमारा मेन मुद्दा है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बाद में जाएंगे। हमारे मेन पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो मैंने यहाँ पर लगभग 6 to 7 मेन पॉइंट्स दिए हैं जिससे आपको कहानी याद रहेगी। सो सबसे पहले होता क्या है, नेल्सन मंडेला 10th May was a day of freedom for South Africa and there was a huge gathering of international leaders and dignitaries। आप ध्यान दे सकते हैं तो हम लोग की कहानी शुरू होती है जिस दिन इनॉग्रेशन होता है। हमारे नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन सेरेमनी में है, उद्घाटन कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रचना हो गई है, देश आज़ाद हुआ है और वो दिन को मनाया जा रहा है जिस तरह हम लोग 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की आज़ादी का दिन हर 15 अगस्त को मनाते हैं। सो दिस इज़ 10th May एंड द डे ऑफ फ्रीडम। तो ये चैप्टर शुरू होता है जिस दिन डे ऑफ फ्रीडम था और वहाँ पर साउथ अफ्रीका में कौन कौन आए, बहुत सारे लोग आते हैं। ह्यूज गैदरिंग मीन्स बहुत सारे लोगों की भीड़, और कहाँ पर, और वो ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित और देश दुनिया से बहुत विदेशों से लोग आए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी और स्वेरिंग इन सेरेमनी वाज बीइंग हेल्ड इन यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। आपको याद रखना है कौन सी जगह में हुआ था ये ध्यान देंगे। बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ये नाम याद रखना होगा आपको, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया इन द सेंस ये जगह का नाम है जहाँ पर उद्घाटन की जो कार्यक्रम था उसको वहाँ पर तैयार मतलब ठीक किया गया था, वहाँ पर अनुष्ठान किया जाएगा और वहाँ पर सारे लोग एक एक करके शपथ ग्रहण समारोह को करेंगे। नेक्स्ट, एंड फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कौन सी सरकार बनी थी जो भेदभाव वाली नहीं थी, नॉन रेशियल थी, टुक द चार्ज, और वहाँ पर इन द सेंस ब्लैक्स को अब मौका मिलेगा, वो अपनी सरकार को बनाएंगे। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला गेव स्पीच ऑन विक्ट्री फॉर जस्टिस। तो नेल्सन मंडेला ने भाषण दिया, क्या दिया, भाषण दिया, किसके लिए दिया, जस्टिस के लिए दिया, पीस के लिए दिया एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए दिया। किसके ऊपर उनका भाषण का मेन पॉइंट था, न्याय, शांति और लोगों की इज्जत, लोगों की प्रतिष्ठा के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया। मंडेला प्लेड्स टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो उन्होंने किस पर पॉइंट रखा, हर एक भाषण का एक मोटो होता है, हमारी सरकारें हम जो भी करते हैं उसका एक दृष्टिकोण होता है, वो दृष्टिकोण उन्होंने अपने पूरी बड़ी स्पीच में दर्शाया। और उनका मेन मुद्दा क्या था, फर्स्ट था लोगों को आज़ाद करवाना। आज़ाद किससे करवाना, गरीबी से आज़ाद करवाना। किससे आज़ाद करवाना, पॉवर्टी से, दरिद्रता से, सफरिंग से, तकलीफ़ों से और साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन से, जिसको हम लोग बोलते हैं भेदभाव। ठीक है, 5th पॉइंट पर आ रहे, अ कलरफुल शो बाय जेट्स हेलीकॉप्टर्स टू शो मिलिट्रीज लॉयल्टी टुक प्लेस। और वहाँ पर इज्जत और प्रतिष्ठा, ऑनर देने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया गया जिसमें मिलिट्री ने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और जेट्स को उड़ाया और उड़ाने के बाद उन्होंने अपना आभार दिखाया, अपने आप को उसके लिए ईमानदार दिखाया कि वो बहुत लॉयल हैं। नेक्स्ट, हमारा 6th पॉइंट यहाँ है, सिंगिंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। ये बहुत अच्छी बात है, पहली नेशनल एंथम जो अंग्रेजों ने बनाई थी, वाइट्स ने बनाई थी, और दूसरी नेशनल एंथम जो ब्लैक्स ने बनाई थी। इसका मतलब इस साउथ अफ्रीका में हमारे नेल्सन मंडेला में उस दिन भी ये साबित किया कि हम लोग दोनों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और बराबर की नज़रों पर रख रहे हैं, इसलिए दोनों नेशनल एंथम को गाया गया। और लास्ट, अ न्यू सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल वॉज फॉर्म्ड। और ऐसी सरकार की तैयारी हुई जो क्या बनाएगी, एक नया सिस्टम बनाएगी जिसमें क्या होगा, जिसको जाना जाएगा किसके लिए, राइट्स एंड फ्रीडम के लिए, बाय ऑल पीपल
was of all people was formed, और ऐसे लोगों के लिए बनाई जाएगी जिनको सब लोग फॉलो कर सकेंगे और ये एक आदमी उस पर राज नहीं करेगा। अब हम लोग आगे वाली क्लास में आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो हमारा कुछ 7 पॉइंट्स यहाँ आपके सामने हैं और 7 to 8 पॉइंट्स आएंगे जिस पर आपको कहानी के मेन पॉइंट्स मिलेंगे और फिर हमारी चर्चा इन पॉइंट्स पर होगी कि इनॉग्रेशन में क्या होता है, स्वेरिंग में कौन कौन स्वेरिंग लेते हैं, पहले कौन लेते हैं, बाद में कौन लेते हैं, नेल्सन मंडेला के साथ कौन कौन थे, डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर कैसे दिखाया जाता है उस पर थोड़ी चर्चा होगी। अपर्थिड एंड साउथ अफ्रीका, अपर्थिड क्या थी, अपर्थिड क्या होती है और साउथ अफ्रीका में उसका असर क्या था। नेक्स्ट रिग्रेट ऑफ मंडेला बाय रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो हम लोग ये देखते हैं इस कहानी में कि उस दिन नेल्सन मंडेला जो शपथ ग्रहण समारोह में एक प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं वो एक फीलिंग रखते हैं उन लोगों के लिए जिनको उन्होंने खो दिया है और बहुत अफसोस करते हैं कि आज वो फ्रीडम का दिन है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया, लेकिन अफसोस ये है कि वो उस दिन वहाँ पर नहीं हैं। तो उसकी चर्चा होगी, वो कौन कौन लोग थे उनका नाम बताया जाएगा आपको जैसे कि आपके माइंड में रहे पॉइंट्स वाइज। गुडनेस एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ मैन, नेल्सन मंडेला में कुछ फिलॉसफिकल बातें की हैं हमारे सामने कि एक इंसान की अच्छाई और उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं जो उसको मिलनी चाहिए। और लास्ट मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला, हर आदमी का एक अपना अपना नियम है और हर आदमी का अपना अपना एक फ्रीडम जीने का और लेने का एक सिस्टम है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ फ्रीडम्स हमेशा मिलनी चाहिए। प्लीज़ continue this video, keep watching, keep liking and keep subscribing because this is a lockdown series for class 10 as well as for class 9। मैंने 9 के भी बहुत सारे चैप्टर्स छोड़े हैं और 10 के भी छोड़ रहा हूँ। आपकी टोटल सीरीज़ चल रही है, रेगुलर देखेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू।